ਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚਾਅ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਅ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁਕਾਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। बहुत ही अनरियल फीलिंग है। मैं सोचा करती थी मम्मा साथ बैठ के 5 साल हमने सोचा कि जब हो जाएगा तो ऐसा फील करेंगे, ये करेंगे। बिलीव नहीं होता कि आप वो सपना जी रहे हो या फिर वो कंप्लीट हो गया है। इसमें 2 रोल्स है। एक तो मेरे फादर का बहुत रोल है। उनकी डेथ से पहले उनके साथ जो बात हुई थी, उन्होंने मुझे मेंशन किया था कि वो चाहते हैं मैं जज बनूं। फाइनेंशियल भी बहुत क्राइसिस देखे, रिश्ते भी बहुत टूटे, इमोशनली बहुत अनटच रहे, बहुत कुछ होया सर। पर मैं हार नहीं मन्नी। मैं सोचा सी कि गुड़िया नूं जज बनाना है तो बनाना है। बहुत सारे फेलियर्स भी देखे पर असी गिव अप नहीं किया। ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ। ਪਰ ਮਿਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚਾਅ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਅ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁਕਾਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਅ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਆਯੂਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਲਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼ੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। थैंक यू सो मच सर। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ, ਜੱਜ ਬਣੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? सर इट्स बहुत ही अनरियल फीलिंग है। मैं सोचा करती थी मम्मा साथ बैठ के 5 साल हमने सोचा कि जब हो जाएगा तो ऐसा फील करेंगे, ये करेंगे। बट व्हेन इट हैपन सर, बहुत ही अनरियल लगता है। बिलीव नहीं होता कि आप वो सपना जी रहे हो या फिर वो कंप्लीट हो गया है या फिर बस मतलब इट्स फुलफिल्ड। इट्स वेरी वेरी अनरियल सर, बहुत अनरियल है। अनबिलीवेबल लगता है कि ये सपना तो नहीं बट बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है सर। जब आप अकम्पलिश कर लेते हो जो आपने सोचा है, इतने सालों से सोचा है, इट फील्स वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे बहुत सैटिस्फैक्ट्री फील होता है और पेरेंट्स को देख के ज़्यादा। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਕਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸੁਪਨਾ? सर इसमें 2 रोल्स है। एक तो मेरे फादर का बहुत रोल है। उनकी डेथ से पहले उनके साथ जो बात हुई थी, उन्होंने मुझे मेंशन किया था कि वो चाहते हैं मैं जज बनूं। उनकी डेथ के बाद सर मेरे एक मासी थे, उन्होंने ही मेरे एंट्रेंस की कोचिंग या फिर मेरी लॉ पंजाब यूनिवर्सिटी की पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा इनरोलमेंट करवाया और वो भी अब हमारे बीच में नहीं है। और मैं सोचती हूँ कि शायद वो इसीलिए उन दोनों का एक पर्पस था मेरे लिए, उन्होंने वो पूरा किया और वो शायद चले गए। तो ये जेनेसिस सर उनके थ्रू हुआ। बट उसके बाद सर मेरे मदर की बहुत इनकरेजमेंट थी। उन्होंने पुश किया कि ये ड्रीम तेरे फादर का था, ये मासी का था, ये इसको फुलफ़िल करते हैं, हम दोनों मिलके करते हैं। तो ऐसे ये जर्नी शुरू हुई सर। ਜਰਨੀ ਫਾਦਰ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਥਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਦਰ ਦਾ ਰੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। बहुत सर, बहुत कुछ जी। बहुत फाइनेंशियल भी बहुत क्राइसिस देखे, रिश्ते भी बहुत टूटे, हाँ जी, इमोशनली बहुत अनटच रहे, बहुत कुछ होया सर। पर मैं हार नहीं मन्नी। मैं सोचा सी कि गुड़िया नूं जज बनाना है तो बनाना है। बहुत सारे फेलियर्स भी देखे पर असी गिव अप नहीं किया। ਮੈਂ ਫੇਲੀਅਰਸ 'ਤੇ ਵੀ ਆਊਂਗਾ, ਪਰ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਾਦਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। इंटरव्यू च थोड़े नंबर घट से, मम्मा कैसे होएगा कैसे होएगा। मैंने कहा फिर से खड़े होते हैं बेटा, फिर से शुरू करते हैं। वो पूरे साल दोबारा वही सारा कुछ पढ़ना, पढ़ के इतना पक्का हो गया बच्चा कि अब उसने सक्सेस हासिल की। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਇੰਨੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ? सर मैंने सर अनिल खन्ना सेक्टर 38 से कोचिंग ली थी। 2020 में सर कोरोना टाइम में कोचिंग ली थी।
तो घर पे ही बैठ गए थे सर तब तो। ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की। देयर आफ्टर सर मैंने खुद सेल्फ स्टडी करनी शुरू कर दी। एंड आई थिंक सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि आप सेल्फ स्टडी के थ्रू अपनी नोट्स बिल्डिंग कैसे करते हो या कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसे करते हो। उसमें सर लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत डेडिकेशन मांगता है, बहुत लॉन्ग आवर्स मांगता है, क्योंकि इट्स नॉट ईजी सर। और फ्लक्चुएशंस होती है, लैंडमार्क जजमेंट्स आती है, केसेस चेंज होते हैं, तो आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। तो इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस। तो 2021 22 में सर ये प्रोसेस चलता रहा। 22 में मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट लिखा अपना हरियाणा का, उसमें जब इंटरव्यू नहीं हुआ तो 2023 सर पूरा वापस से वही प्रोसेस में रहा। इस ड्यूरिंग से मैंने और भी एग्ज़ाम्स दिए, बहुतों में सक्सेस मिली, बट इंटरव्यू स्टेज पे या मेरिट लिस्ट से कहीं ना कहीं से रुक जाती थी। 2024 में सर मैंने ये सोचा कि ये लास्ट अटैम्प्ट है, इसे ऐसे ही देते हैं कि एनीथिंग अंडर द सन जो भी हो मैं वो कंप्लीट कर सकूँ, मैं वो सिलेबस का पार्ट समझ के पढ़ सकूँ। तो सर इस बार मैंने ऐसा ही किया कि कुछ भी हो, अगर कुछ भी सब्जेक्ट के रिलेटेड हो तो मैं वो पढूं और मुझे वो आता हो। इस बार मैंने मेंस राइटिंग बहुत की सर। मैंने हर दिन 3-3 घंटे के पेपर लिखे जब से मेंस की डेट आ गई थी। तो आई थिंक सर मेरे फेलियर्स ने मुझे समझाया कि पढ़ना कैसे है और इसको क्रैक कैसे करना है। तो उनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, 12 ਘੰਟੇ 13 ਘੰਟੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਕੁਝ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? फंक्शन बड़े छड्डे होंगे, ਵਿਆਹ बड़े छड्डे होंगे, की कुछ सैक्रिफाइस किया? सर सबसे बड़ा सैक्रिफाइस या सबसे बड़ा स्ट्रगल सब मेंटल स्ट्रगल होता है, जो मेंटली आपको खुद अपने आप को पुश करना होता है, डेडिकेटेड रहना होता है, बिकॉज 5 years इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। अभी अगर हम देखें तो 1-2 हफ्ते में ही हम निराश हो जाते हैं। 5 साल में ऐसे बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं जब आपको लगता है नहीं होगा या नहीं करना या हम शायद इसके लिए नहीं बने। तो आई थिंक हमारा एज अ फैमिली सबसे बड़ा स्ट्रगल मेंटल डेडिकेशन का था कि हम मेंटली इमोशनली स्ट्रांग हो सके। उसके बाद से डेफिनेटली आपको सोशल सर्कल बिल्कुल ख़त्म करना पड़ता है। देयर शुडंट बी एनी फ्रेंड्स, आउटिंग्स, पार्टीज़ या फंक्शंस, सेलिब्रेशंस, शादी, इसमें तो जा ही नहीं सकते सर। आपको खुद आई थिंक इंटरनल एक फीलिंग होती है गिल्ट की कि शायद मैं जाऊँगी मेरे 3 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। तो मुझे याद है मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते थे कि जब तुम मंदिर के लिए निकलेगी तब हमें मिल रही हो बस 5 मिनट के लिए। तो जब मैं सैटरडे मंदिर जाती थी मैं उनसे शायद 5-10 मिनट के लिए मिल लेती थी, जो लोकल फ्रेंड्स हैं। वरना 1-1 साल 2-2 साल निकल के और बहुत लोगों की शादियां भी हो गई, बट मैं जा नहीं पाई सर। सोशल मीडिया चलाया इस टाइम दे सोशल मीडिया डेफिनेटली सर इस अटैम्प्ट में तो बहुत ज़्यादा, बिकॉज आई थिंक सोशल मीडिया एक इतना पावरफुल टूल है, उसमें जितनी नॉलेज आप गेन कर सकते हो वो आई थिंक आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलती। एंड इस माध्यम से सर मैं बताना भी चाहूँगी कि सोशल मीडिया का एक टैबू है, बट अगर आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो तो सोशल मीडिया पे यूट्यूब के थ्रू आपको इतने सारे पेजेस और टीचर्स से आप जुड़ जाएंगे जो आपको इतना बेनिफिट करेंगे। शायद आप उसको पढ़ने के लिए बुक्स में 4-5 घंटे लगा दो, बट आप 40 मिनट्स की वीडियो से वो समझ सकते हो। ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਵਧਾਏ। जी सर, हर दिन मम्मा और मैं दिन में 50 to 100 कॉल्स भी कभी कभी उठा लेते, बट सर इट फील्स वेरी नाइस। अच्छा लगता है उन लोगों को भी खुश देख के जो हमारे साथ इस जर्नी में रहे, उनके लिए तो बहुत इमोशनल टाइम था। जिनके भी जैसे मेरी मासी है लुधियाना वाले, उनसे बात करते वक्त वो भी रो पड़े थे, और ऐसे मेरे बहुत फ्रेंड्स और फैमिली में है जो बहुत इमोशनल हो गए थे, रो पड़े थे। बट ऐसे भी है सर जो आज तक जिनका अभी तक हम इतने कांटेक्ट में थे, बट उनके भी फ़ोन्स आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सर। ਦੱਸੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ है ना? जी सर, मम्मा ट्यूशन्स पढ़ाते थे और मैं और मेरा ब्रदर जैसे मैथ्स या साइंस में उनको हेल्प करते थे। और ऑफ लेट सर मैंने भी क्योंकि मैंने इतने सारे मेंस दे दिए सर, तो मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था, तो मैं एक इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के मैंने मेंस के पेपर चेक करने शुरू किए, मॉक पेपर्स, और उससे भी थोड़ा फाइनेंशियल एक था कि मम्मा को सपोर्ट करूं, क्योंकि मम्मा का स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, जर्नी बहुत लंबी है, और एक एज पे आके आपको लगता है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए फाइनेंशियली, क्योंकि मैं इस घर का बड़ा बच्चा हूँ। तो सर इस करके, बट सर आई थिंक ये फाइनेंशियल पूरी जर्नी मेरी मदर और मेरी मासी ने ही ली है। ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਜੱਜ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਕੀ? ਹੁਣ ਮਦਰ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਹੈ?
सर सबसे पहले तो मदर और ब्रदर को एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ देना चाहती हूँ। आई थिंक मैंने मम्मा की जर्नी इतनी क्लोजली देखी है कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो हमने सारे अप्स एंड डाउन्स एक साथ देखे हैं, तो मुझे उनकी इंट्रिकेट बातें भी पता है कि उन्होंने कैसे कैसे हर एक स्ट्रगल को डील किया। मैं चाहती हूँ मेरा मम्मा और मेरा भाई बहुत कंफर्टेबल लाइफ जिए। आई थिंक ये मेरे तरफ से उनको एक गिफ्ट होगा जो उन्होंने मेरे लिए इतना सब किया। सेकेंडली सर, मैं चाहती हूँ कि जस्टिस सिस्टम में जिस भी ज्यूरिसडिक्शन में जाऊँ, उस ज्यूरिसडिक्शन में जस्टिस को अवेल करना ईजी हो। कोई डरे ना कि हम लॉ के पास जा रहे हैं, हम पुलिस थानों में जा रहे हैं या हम जुडिशल सिस्टम के पास जा रहे हैं और हमें इंसाफ नहीं मिलेगा सर, क्योंकि हम एक छोटे एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं या जो भी, तो मैं चाहती हूँ बाकी भी कोई ना डरे, एक लेमैन को भी जस्टिस प्रोवाइड हो। ਅੱਛਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਦਰ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਿਹਨਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ? मैं बस छोटा काम ही होता था मेरा, कॉफ़ी देना, या फिर जब दीदी पढ़ते थे, वो कहते ना विद्या बांटे से बढ़ती है, तो दीदी मुझे पढ़ा रहे होते थे सारा। और इंटरव्यू वाले टाइम 5-5 6-6 घंटे मैंने मॉक इंटरव्यूज़ लिए दीदी के, और बस सारी मेहनत तो उन्हीं की है। 19 20 घंटे पढ़ना उनका। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਹੈ? मैं IAS बनना चाहता हूँ। हाँ जी। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਮੂਮੈਂਟ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। फादर ਨੂੰ किस तरह याद कर रहे हैं आज? सर बहुत याद कर रहे हैं। ऑल्दो सर वो जर्नी में भी बहुत याद आते थे, बट सेलिब्रेशन में तो बहुत ज़्यादा सर। आई थिंक वो शायद होते तो ये खुशी भी दुगनी होती, और उनका सपना था सर, तो वो तो बहुत ही खुश होते। मम्मा बहुत उनको मिस कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਆਂਟੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਸਰ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਏ ਹੋ ਨਾ? ਪਰ ਮਿਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਾਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਸ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਫੇਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਣਾ ਕੇ ਛੋੜਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਜੱਜ ਦੀ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਓਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? सर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई थिंक एज अ जुडिशल ऑफिसर सर, ऑल्दो सर इट्स अ प्रिविलेज, बट आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी डबल है सर। जो भी लोग इंसाफ की वेट कर रहे हैं, वो एक जुडिशल ऑफिसर के पास आते हैं कि उनको इंसाफ मिलेगा। सर आई थिंक आई वुड लाइक इट टू बी, मेरी जुरिस्डिक्शन में सब को पता हो कि अगर हम इनको अप्रोच करेंगे तो हमें एक फेयर डिसीजन मिलेगा। मैं एक इम्पार्शल डिसीजन लूँगी और दोनों साइड्स को सुनना पसंद करूँगी। आई विल नॉट बी मोटिवेटेड बाय पावर और स्टेटस और एनीथिंग सर, क्योंकि खुद ऐसी फैमिली से उठ के आई हूँ, तो मुझे दर्द पता है जो ऐसी फैमिलीज़ में होते हैं और स्ट्रगल्स को डील करते हैं। तो सर मेरा मेजर एम यही रहेगा कि मैं इंसाफ हर एक इंसान तक पहुँचा सकूँ जिसके साथ अन्याय हुआ है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ, ਭਾਵੁਕ ਪਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਪਲ ਵੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸ਼ਿਵਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੂ ਅਨੇਜਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ।